सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे पेपर में पूछे गए 200 जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं काफ़ी बार। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और हर एक क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे ये नए जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। बिहू जो है वो एक असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय उत्सव है। अगला सवाल, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु भी मानते थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। सो महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने ही भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दो द विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसवाया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अगला सवाल, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है SSC के पेपर में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल से शुरू हुआ था। उसकी शुरुआत हुई थी केरल राज्य से कथकली की। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है
पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में। हिंदी लिपि जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी जो हम लिखते हैं वो एक्चुअली देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। सो राइट आंसर इज लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सो एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला सवाल है, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार रेलवे के एग्जाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पेपर में 2 बार। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सो याद में रख लेना है, 28 फरवरी का वो दिन है जब हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। सो राइट आंसर इज सिंध। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में 2 से 3 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। चर्चिल जो थे वो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में और एमपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। सो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में शुरू की थी, वहाँ पर प्रस्तुत की थी। अगला सवाल, बीरबल का असली नाम क्या था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। बीरबल का असली नाम था महेश दास। अगला सवाल, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो है गोरखपुर में। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया? सो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक प्रश्न कई बार पेपर में आया भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। अगला सवाल है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु भाषा। राइट आंसर इज तेलुगु। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। सो इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है, खासकर ये पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड देश की भाषा, नागालैंड राज्य की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है और एक देश का वो एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो स्थित है वो मैसूर में स्थित है। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले, तमिल भाषा थी चोल शासकों की भाषा। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला सवाल, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये दो बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितार से। अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन दो बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अगला सवाल, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट नाम से। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उसे नेपाल में त्रिकुट नाम से जाना जाता है, यानी वो त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे में दो बार आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। छपेली लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र पुस्तक। कौटिल्य यानी कि चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य। सो कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, यानी वो पुस्तक उसने लिखा था। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने, यानी सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को याद रख ले, सांची का स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त, याद रख ले, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे, याद में रख ले, मौर्य सम्राट अशोक। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पा कालीन के लोग सबसे आगे थे। सो राइट आंसर इज कपास। ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। याद रखने का तरीका है औरंगजेब एंड औरंगाबाद। सो औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। सो राइट आंसर इज यमुना नदी। अगला सवाल है, अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा गया है। सो अबू फजल है अकबरनामा पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है, पंचतंत्र किसने लिखा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के पेपर में 2 से 3 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो थे वो पंचतंत्र के लेखक, यानी पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां एक शासक था, मुगल शासक, जिसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था और साथ साथ ताजमहल भी बनाया था आगरा में। अगला सवाल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा कहा गया था? यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। हुमायूं
नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी और उसने अपने भाई के चरित्र के ऊपर यानी उसकी पूरे जीवनी के ऊपर हुमायूं नामा पुस्तक लिखा था। अगला सवाल, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। अगला सवाल, वर्धमान महावीर तीर्थकर थे, मतलब जैन धर्म में महावीर जो भगवान महावीर थे वो कितवें तीर्थकर थे? तो वो थे 24वें। ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान महावीर जैन धर्म में 24वें तीर्थकर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में आया हुआ है। अगला सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। सो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, यानी किसने किया था? क्वेश्चन एसएससी के पेपर में ये पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल राजपूत ने। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन रेलवे में 2 बार आया हुआ प्रश्न है ये। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो अभी वो भारत है। सो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस और जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। ये था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। याद में रख ले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कई बार पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। तिरंगे पर अशोक चक्र लगाया था भीमराव अंबेडकर ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है 2 बार। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के लेखक। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। पिछले साल ही ये रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध शहर में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। लालगढ़ महल स्थित है बीकानेर शहर में। अगला सवाल है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है गाय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले अच्छे से, गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है गाय। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन जो है वो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गान है। सो वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत की जो रचना की थी वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और राष्ट्रीय गान जो कि हमारे जन गण मन है इनकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। सो याद में रख ले, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी एंड जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। सो याद में रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ है। सो अच्छे से याद में से रख लेना है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन याद में रहना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आम। आम जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। वाराणसी शहर में रैदास का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, चिंतामणि किसकी कृति है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल की कृति जो है वो रामचंद्र शुक्ल की कृति है चिंतामणि। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 2 बार क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता शहर में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार रेलवे के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सारनाथ में। सो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास, यानी चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मालवीय ने। सो राइट जवाब इज पंडित मालवीय। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। जो पहले इलाहाबाद नाम से थी उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है और स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो फिर वो प्रयागराज में किया गया था। अगला सवाल है, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय स्थित है लखनऊ, जो कि है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है मेरठ में। अगला सवाल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी,
चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। अगला सवाल है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झांसी से। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। अगला सवाल है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जो मूल नाम था, जो असल नाम था, वो था रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद में। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में अच्छी तरह से रख ले। अगला सवाल, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सो क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में रेलवे के एग्जाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र की कृति है। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो वो जो जिला है वो है औरंगाबाद। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 शेर होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में टोटल 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे होते हैं, यानी एक दूसरे के कोने में होते हैं। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। अगला सवाल, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। याद रख ले, झांसी। अगला सवाल, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले अच्छे से, माउंट आबू। अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। सो याद रख ले, क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। हम 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। सो राइट जवाब इज 11 जुलाई। अगला सवाल है, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। संत रविदास का जन्म हुआ था वाराणसी शहर में। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला सवाल, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैनक। जैनक नामक लेखक जो था वो पृथ्वीराज विजय का लेखक था। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सबसे हल्का ग्रह है, बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे हल्का ग्रह है शनि ग्रह। उसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियाँ।
मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। सो राइट आंसर इज 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार, काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का जो राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न नागरिक का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। अमृतसर यानी कि होता है पंजाब, पंजाब राज्य में स्थित है अमृतसर, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। सो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ एक दल की बात हो रही है, तो एक दल में यहाँ पर कबड्डी के खेल में होते हैं टोटल 7 खिलाड़ी। 2 दल खेलते हैं आपस में और एक दल में होता है 7 खिलाड़ी। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खेला करते थे उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। और हॉकी को जिस तरह से खेला करते हैं मानो अपने स्टिक से कोई जादू कर रहे हो, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, सो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। सो याद में रख लेना है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो राजस्थान है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। सो इसका पता होना हमें ज़रूरी है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यानी राष्ट्रीय फूल। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल का फूल। कमल का फूल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। सो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। जलेबी हमारे भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई है। क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद में रख ले, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। पोलो जो है वो विश्व का सबसे पुराना खेल है जो सदियों से खेला जाता आ रहा है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है?
सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में मिसाइल बनाने की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने ही की थी, उन्होंने ही आइडियाज़ लगाए थे। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो थी कोलकाता। अगला सवाल है, खालसा की स्थापना किसने की थी? सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्य। बुद्ध जो थे वो शक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी नगर में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास में। हड़प्पावासी जो थे वो कपास उत्पादक में सबसे आगे थे। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? रेलवे में ये प्रश्न पूछा गया था 2001 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला सवाल है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो इम्पोर्टेंट है ये, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। वाराणसी शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। राइट जवाब इज गंगा नदी। अगला सवाल है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन पूछा गया है कई बार पेपर में, क्योंकि काफ़ी बेसिक प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो गाइज इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। छपेली लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख लोक नृत्य है और वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रख ले। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो थे वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। सो याद में रख ले, मुंबई। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। सो राइट जवाब इज राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि 5 सितंबर के दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का जन्मदिन आता है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हम शिक्षक दिवस किस महापुरुष की याद में मनाते हैं। सो राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में हम शिक्षक दिवस हर साल मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हम हर साल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। याद में रख लेना है, क्वेश्चन 2 बार रेलवे में और 1 बार यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख ले, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1969 से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी सन 1969 से हुई थी। अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ बांध है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन 2 बार रेलवे में और 1 बार महाराष्ट्र पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो संतरे में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, यानी बाकी विटामिन की तुलना में विटामिन सी जो है वो सबसे अधिक होता है संतरे में। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किससे किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार पेपर में। सो याद में से अच्छे से रख लेना है। सो अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन। अगला सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था?
क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एल. बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में अच्छी तरह से रख लेना है। सो अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। हम इस पता कर सकते हैं कि दूध शुद्ध है या नहीं है, वो लैक्टोमीटर का यूज़ करके। अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। याद में रख ले, क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा गया है। अधिकांश क्वेश्चन रेलवे में ही पूछे गए हैं। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। बाकी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप बाकी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियाँ। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। अगला सवाल है, संक्षिप्तता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन ने। संक्षिप्तता के सिद्धांत की खोज की थी साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने। अगला सवाल, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी बनाने में, यानी बैटरी को उपयोग में लाने के लिए उसमें अम्ल का उपयोग होता है, जो होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है इंडोनेशिया में। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। मिनिमम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। अगर किसी को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना है तो उसकी जो आयु है वो मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला सवाल है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह, यानी सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा चला गया था होम रूल आंदोलन। अगला सवाल, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम्बेडकर और गांधी जी। सो पूना पैक्ट जो है वो आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला सवाल, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में हम कालिदास जी को जानते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। किरण बेदी जी भारत की प्रथम महिला आईपीएस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के यानी भारत देश के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला सवाल है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, पंचमहल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, सो वो भी आ जाएगा गोदावरी नदी। सो दक्षिण भारत की गंगा नदी या दक्षिण गंगा या तो फिर वृद्ध गंगा, अगर आया वर्ड तो वो हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला सवाल है, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का। मड़ई त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी त्यौहार है। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं। सो चौपाई के चारों चरणों में टोटल 16 मात्राएं होती है। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। दप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील। भारत की जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला सवाल, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद। सो सूरजकुंड मेला आयोजित होता है हर साल फरीदाबाद में। अगला सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। सो हवा महल स्थित है जयपुर में। जयपुर है राजस्थान में। अगला सवाल है, वास्को दी गामा कहाँ का रहने वाला था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। अगला सवाल, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ किले में हुआ था। अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। राणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। अगला सवाल है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? क्वेश्चन 2 बार एसएससी और 1 बार रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। महान
संगीतज्ञ तानसेन, वो अकबर के दरबार में थे। अगला सवाल, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने। भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला सवाल, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फरगना का। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन 2 बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख ले, टी फॉर टिबिया एंड टी फॉर टांग। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? और या तो फिर भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे माना जाता है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोधगया में। सो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। सो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? क्वेश्चन हाल ही में शिक्षक भर्ती के पेपर में आया था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश ने। मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। अगला सवाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित कहाँ किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का लगभग तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था
वैशाली में। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1911 में। सन 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था पहली बार कलकत्ता शहर में। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति नगर की स्थापना, शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ लाइन। भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अगला सवाल, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है। अगला सवाल, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन शिक्षक भर्ती के पेपर में 2 बार आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिराव फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे टोटल 200 क्वेश्चंस देखे और उनके आंसर्स देखे। सो ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइज, मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।